Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडिया। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड स्ट्रेस कॉन्सेप्ट और हमारा स्ट्रेस भी इसी बात पे था कि आपको यही मेथड यूज करना है। अगर आपको आगे ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड को यूज करना है। अनटिल अदरवाइज स्टेटेड आप हमेशा यही यूज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड। स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड अभी थोड़ा सा ट्रिकी जैसा कुछ है, ओके, स्लाइटली ट्रिकी है स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड। अब देखो इसमें करते क्या है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड में मान लो ये एक बीम है, ओके, और यहां पे इस तरीके का कोई रेनफोर्समेंट है, ओके। तो यहां पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड केबल लाइन। केबल लाइन, CABLE, केबल लाइन। केबल लाइन क्या होता है? केबल लाइन बेसिकली लोकेशन ऑफ केबल इटसेल्फ है। ये जो रेनफोर्समेंट है, यहां पे कुछ हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा होगा, let's say it is at a distance of E and this is let's say W kilonewton per meter, ओके। तो यहां पे हमारे लिए क्या है? केबल लाइन है। अब केबल लाइन है, W kilonewton per meter लोड लग रहा है। केबल लाइन बेसिकली क्या होता है? इट इज द लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट इटसेल्फ, ओके। रेनफोर्समेंट का जो लोकेशन है उसी को केबल लाइन कहते हैं। अब यहां पे एक नया टर्म आ रहा है विच इज कॉल्ड प्रेशर लाइन, ओके, प्रेशर लाइन। अब देखो ध्यान से देखना, प्रेशर लाइन क्या है? देखो इस बीम के लिए अगर हम BMD बनाते हैं, इस बीम के लिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या कुछ ऐसा दिखाई देगा, करेक्ट। यहां पे द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, यहां पे कुछ कम है, कुछ कम है, कुछ कम है, ऐसे कुछ वेरी करता जा रहा है। अब देखो यहां पे आई हैव टू टर्म्स, एक हो गया बेंडिंग मोमेंट और एक हो गया P। मोमेंट वेरी कर रहा है, ओके, मोमेंट वेरी कर रहा है, दिस P इज कांस्टेंट, ओके। अगर मैं इसका रेशियो लूं M/P तो ये मुझे एक डिस्टेंस देगा x बार। मोमेंट किलो न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी किलो न्यूटन मीटर होता है, और ये कैसे होता है? किलो न्यूटन। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मीटर में कुछ डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड x बार। हम क्या करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे, जैसे यहां पे ये मान लेते हैं दैट दिस सेक्शन इज 1-1, ओके। 1-1 पे क्या किया, किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, लेट्स से ये L1 डिस्टेंस पे है, L1 डिस्टेंस पे हमने मोमेंट निकाला। अब मोमेंट को डिवाइड किया P से, ओके, मोमेंट को P से डिवाइड किया तो हमें कुछ इसेंट्रिसिटी मिलेगी। कहां से? इस डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से। मान लो ये हमें मिल रहा है कुछ इतना पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट। मान लो ये आया कुछ 30 mm, 40 mm, जो भी आया है, कुछ वैल्यू आई है, तो उसको हमने इस वाली एक्सिस से, यहां से सारा डिस्टेंस मेजर होगा, यहां से,
ओके उसके बाद थोड़ा आगे गए, मान लो यहां पे आया एट अ सेक्शन ऑफ 2 2। ओके तो यहां पे हमने m अपॉन पी, मोमेंट फिर से बढ़ गया थोड़ा। ओके मोमेंट थोड़ा बढ़ा, पी हमारे लिए कांस्टेंट ही है, तो एक्स बार का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक्स बार का वैल्यू क्या है, जो हमारा एग्जिस्टिंग रेनफोर्समेंट है उससे, मान लो यहां पे कुछ आया। ओके उसके बाद में दोबारा एट 3 3 हमने क्या किया, फिर से डिस्टेंस निकाला, m अपॉन पी क्या, एक्स बार आया। यहां पे मान लो कुछ कम आएगा, इस जगह पे कुछ आया। अब मान लो सेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से ये वाला 4 4, ठीक है। मान लो क्या कंसीडर कर रहे हैं, 4 4 सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो 4 4 पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन 4 4, 4 4 पे हमारे लिए मोमेंट कितना है, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 0, मोमेंट 0, तो एक्स बार कितना आएगा 0, यानी यहां से इस रेनफोर्समेंट से डिस्टेंस कितना है 0। सेम विल गो फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं ऐसा कुछ, ओके तो ये क्या कहलाता है हमारे लिए, प्रेशर लाइन। दिस इज कॉल्ड प्रेशर लाइन। ओके तो हमें यही प्रेशर लाइन प्लॉट करना होता है, आगे फिर हमारा न्यूमेरिकल चलता है। अब ये प्रेशर लाइन हो सकता है आपको पैराबोलिक मिले या फिर हो सकता है स्ट्रेट भी मिले। दिस प्रेशर लाइन कैन बी पैराबोलिक और स्ट्रेट, हमें डिस्टेंस देखने पड़ेंगे। ओके सिमिलर ट्राइंगल वगैरह लगा के स्लोप अगर सेम आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्लोप सेम नहीं आ रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगी प्रोफाइल। ओके समझ में आया। इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ये जो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, ये जो यूडीएल है, यूडीएल की वजह से पैराबोलिक आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ किससे, m अपॉन पी का रेशियो है वो। आया समझ में। केबल लाइन हमारे लिए लोकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट इटसेल्फ है। एक्स बार यहां पे करके लिख लेते हैं कि व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार इज डिस्टेंस फ्रॉम केबल, एक्स बार इज डिस्टेंस फ्रॉम केबल। लिख लो इसको एक बार। अब क्या करना होता है, सबसे पहले हमें प्लॉट करनी होती है प्रेशर लाइन। ओके अब इसके बाद में प्रेशर लाइन कैसे प्लॉट होगी, एक्स बार से, दैट इज इक्वल टू m अपॉन पी। दिस m इज बिकॉज ऑफ लोडिंग। ओके मान लो ये हमारा बीम है, and here is UDL, L स्पान है, ये हो गया इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस, एंड देन यहां से लेट अस अज्यूम कि ये हमारा रेनफोर्समेंट है। ओके यहां से मान लेते हैं कि एसेंट्रिसिटी कितना है, E है। ओके मान लेते हैं एसेंट्रिसिटी क्या है, E है। ओके अब अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू E है, यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्टली सबसे पहले प्लॉट कर लिया व्हाट इज द प्रेशर लाइन। यहां से PP लग रहा होगा कुछ। ओके मान लो प्रेशर लाइन आया समथिंग लाइक स्ट्रेट, मान लेते हैं
कुछ ऐसा आया है। ओके, कैसा भी आ सकता है, स्ट्रेट भी आ सकता है, पैराबोलिक भी आ सकता है। जनरली क्या होता है, सिंस हमारा लोड यूडीएल अगर दे रखा होता है तो जनरली हमें कैसा मिलता है, पैराबोलिक मिलता है। ओके, जनरली बोल रहा हूं, बट यहां पे समझने के लिए ले लेते कुछ ऐसा दे रखा है। मान लो ये हमारे लिए कुछ आया ई एच, इसेंट्रिसिटी। ओके, अब आपको क्या करना है, मान लो यू हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम एट मिड सेक्शन। मिड सेक्शन पे निकालना है। दिस इज बी, ये हो गया डी। ओके, कहां पे दिखेगा हमें, ये रेनफोर्समेंट हमें दिखेगा समवेयर अराउंड यहां पे कुछ। ओके, रेनफोर्समेंट हमें कहां पे दिखेगा, यहां पे। कितनी इसेंट्रिसिटी पे, ई एच पर। ओके, ई एच पर दिखाई दे। ई एच बोले, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ई डैश ले लेते हैं, ई डैश कर लो, ठीक है, ई एच लिख रहे हैं बार बार, मैं ई डैश कर लेते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं प्री स्ट्रेसिंग की बात करूं, पी को ऐसे खींच रहे हैं, ओके, ऐसे खींच रहे हैं, स्टील को ऐसे खींच रहे हैं, तो कंक्रीट को ये कंप्रेस कर रहा होगा। ओवरऑल क्या हो रहा है यहां पे, कंप्रेशन प्लस पी बाय। अब देखो, इस पी के कारण ऊपर स्टील हमारा वहां पे, तो वहां पे क्या आ रहा होगा, ऊपर की तरफ कंप्रेशन, नीचे की तरफ टेंशन, प्लस माइनस। और यहां पे हम एक चीज और लिखते थे, एम अपॉन आई इंटू वाई। तो सिर्फ यहां पे स्लाइट चेंज ये आएगा, सिंस ये जो हमने ई डैश निकाला है, ई डैश जो हमने निकाला है वो किसकी हेल्प से निकाला है, एम अपॉन पी की वजह से निकाला है। ओके, तो यहां पे हम ये वाला टर्म कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया, ये वाला टर्म हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। हम लोग ये वाला टर्म कंसिडर नहीं करेंगे। तब क्या होगा, अगर मुझे टॉप पर स्ट्रेसेस लिखने हैं, तो टॉप पे स्ट्रेसेस कितने, पी अपॉन ए प्लस पी ई डैश अपॉन आई इंटू वाई। और अगर मैं बॉटम की बात करूं, पी अपॉन ए माइनस पी ई डैश अपॉन आई इंटू वाई, दैट्स इट। आपको एम अपॉन आई इंटू वाई वो सब निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन बचती है। बट इसके लिए देखो, ये सारा कितना कैलकुलेशन करना है, एक्स बार का डिस्टेंस देख लो, हर पॉइंट पे एक्स बार क्या होगा, समझा देता हूं, कौन से कलर से करें, इससे करते हैं। यहां पे अगर बात कर रहे हैं 1 1 पे, तो 1 1 पे मूवमेंट निकाल के ये जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्स बार। अगर आपको इस डिस्टेंस पे निकालना है 2 2 पे, तो इस रेनफोर्समेंट से लेके ये डिस्टेंस इज एक्स बार। ओके, यहां पे कहीं पे निकालना है, तो दिस इज 3 3 पर, ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्स बार। एक्स बार हमेशा क्या है, जो हमारा एग्जिस्टिंग रेनफोर्समेंट है, ओके, उससे डिस्टेंस है, एग्जिस्टिंग रेनफोर्समेंट से डिस्टेंस है। क्या ये चीज समझ में आई है, कहां से डिस्टेंस है ये, एग्जिस्टिंग रेनफोर्समेंट से। ओके, पी डैश अपॉन आई इंटू वाई एंड एवरीथिंग, ये हमारा टॉप पे हो गया। अगर आपको किसी और जगह पे चाहिए, मान लो आपको निकालना है एट सेक्शन 1 1, ओके, इसको लिख लो एक बार, फिर मैं सेक्शन 1 1 पे बताता हूं। इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, इसको एक बार लिख लो, पूरा का पूरा एज इट इज लिख लो, समझ समझ के लिखना, फिर मैं आपको दूसरे किसी सेक्शन 1 1 या सेक्शन 3 3 पे बता देता हूं।
ओके चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे सेक्शन 3.3 पे या किसी और जगह पे निकालना है तो हटाते हैं, ये भी एक बार हटाना पड़ेगा। ओके देखो, अगर मुझे निकालना है एट सेक्शन 3.3, स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम एट सेक्शन 3.3। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स बार मुझे पता है, ओके दिस डिस्टेंस इज एक्स बार, और ये ई है, तो क्या मुझे यहां से इसेंट्रिसिटी कुछ मिल जाएगी डिस्टेंस? इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? आपको ये देखना है कि हमें क्रॉस सेक्शन पे रेनफोर्समेंट कहां दिखाई देगा, मुझे कहां दिखाई देगा, इस जगह पर कुछ दिखाई देगा, करेक्ट, एट सेक्शन 3.3। ओके सेक्शन 3.3 पे यहां दिखाई देगा। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज ई माइनस एक्स बार। ओके कितना आएगा, ई माइनस एक्स बार, आ रहा है समझ में, दिस इज ई एक्स बार, ये तो न्यूट्रल एक्सिस से कितना आएगा, ई माइनस एक्स बार। अब स्ट्रेस निकाल लेते हैं, एक तो हमारा ऑब्वियसली प्लस पी बाय ए, और दूसरा P सिंस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, ये रेनफोर्समेंट हमें न्यूट्रल एक्सिस के नीचे दिख रहा है, तो नीचे कंप्रेशन आएगा, ऊपर क्या आएगा, टेंशन, प्लस माइनस P अपॉन आई इंटू ई माइनस एक्स बार इंटू वाई। तो अगर मुझे टॉप पर स्ट्रेस लिखना है तो टॉप पे कितना आएगा, P अपॉन ए माइनस दिस थिंग इज क्लियर, यही चीज है। ओके तो आई गेस चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इस पर बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, स्ट्रेंथ कंसेप्ट मेथड पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, मान लो ये है कुछ, लेट से यूडीएल लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 8 मीटर का लेंथ है, आपको रेनफोर्समेंट स्ट्रेट भी दिया हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, बेंट भी हो सकता है। ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बेंट कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। ओके ताकि थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सोचने का भी मौका मिले, सोच भी पाओगे। P मान लो दे रखा है 1200 किलो न्यूटन, एंड लेट से कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज लेट से 200 mm। ओके क्रॉस सेक्शन बना देता हूं इसका, लेट से ये हो गया 300 एंड दिस इज 600 mm। फाइन, stresses at top and bottom at midsection. Okay, midsection. ओके करें इसको, सॉल्व करें, ट्राई दिस। इसमें प्लीज डू नॉट कंसिडर द सेल्फ वेट, यहां पे लिख लेते इग्नोर
सेल्फ वेट। ओके, सेल्फ वेट को इग्नोर करना है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। ट्राई करें, यूजिंग स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट करना है। आप स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से करोगे, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट से करोगे, आंसर हमेशा सेम ही आएंगे, बट इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड कि आप हमेशा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से ही करो। हमें मिड सेक्शन पे निकालना है। ओके, तो सबसे पहले प्रेशर लाइन प्लॉट करना है आपको एक्स बार निकालना है कि रेनफोर्समेंट डिस्टेंस कितना आ रहा होगा। ओके, करें इसको, ट्राई करें। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पी दे रखा है 1200 किलो न्यूटन, स्ट्रेसेस एंड टॉप एंड बॉटम एट मिड सेक्शन बताना है। तो मिड सेक्शन पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट कितना आएगा, सिंपल सा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू इज 20, एल स्क्वायर इज 8 स्क्वायर बाई 8, दैट विल गिव 160 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब निकाल लेते हैं एक्स बार, दैट इज इक्वल टू एम अपॉन पी। ओके, m कितना है, 160 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 10⁻3, कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 133.33 mm। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो 200 mm है, हमारा x बार कहां पे आ रहा होगा, समवेयर अराउंड यहां पे कुछ आ रहा होगा। ओके, ये हमारे लिए x बार है। ओके, x बार। तो अगर मुझे यहां पे इसेंट्रिसिटी बनानी है
तो यहां पे मुझे कहां पे दिख रहा होगा, मिड पे, दिस इज 200 माइनस एक्स बार पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एसेंट्रिसिटी लिखता हूं ई को, तो ई मुझे किसके बराबर दिखेगा, 200 माइनस एक्स बार, इजंट इट। हो सकता था ऊपर भी आए, इट इज पॉसिबल कि ऊपर भी आए, अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा होता, 200 दे रखा होता, तो हमारे लिए एक्स बार इसके ऊपर आ जाता, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ जाता। तो यहां पे कितना आएगा, 200 माइनस 133.33, दिस विल गिव एसेंट्रिसिटी एज 66.67 mm, यानी एसेंट्रिसिटी लिख लेते हैं यहां पे, बस आपको एक बार प्रेशर लाइन प्लॉट करनी होती है एंड देन थिंग्स आर वेरी इजी। ओके, अब देखो, अगर आपको एसेंट्रिसिटी पता चल गई है, तो यहां से ओ ओ ओ ओ ओ नहीं, सिर्फ इतना सा हटाना है, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। चलिए अब देखें स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले तो एक हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन आना है, P बाय ए, दूसरा P न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लग रहा है, तो यहां पे क्या देगा, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। तो यहां पे अगर मैं P अपॉन ए निकालता हूं 1200 300 इंटू 600, दिस विल गिव 6 पॉइंट, और यहां पे इसेंट्रिसिटी 66.67 अपॉन आई कितना आएगा, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू वाई, दिस इज 300, so this will be 4.44, ओके 4.44 मेगापास्कल्स। अब सिंपल सा, अगर हमें टॉप पर स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो टॉप पे स्ट्रेस क्या होगा, P बाय ए माइनस दिस, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 6.66 माइनस 4.44, आई गेस 2.22 कुछ आएगा, इसका सिर्फ कलर बदल लेते हैं, दिस इज 2.22 पॉजिटिव साइड पे, नीचे दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 11.11 11.10, तो ये हमारा हो गया फाइनल स्ट्रेस डायग्राम 11.10। क्या समझ में आई ये चीज, दिस इज आवर फाइनल स्ट्रेस डायग्राम। ओके, अब क्या करना है आपको, आपको इसी सेम क्वेश्चन को, ओके सेम क्वेश्चन को यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड, दिस इज योर असाइनमेंट। सेम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड से, और आपको देखना है कि क्या आपको यही आंसर मिल रहा है, 2.22 और 11.1। अब देखोगे आपको 100% यही आंसर मिलेगा, एग्जैक्टली आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, सो आई गेस आपको समझ में आया होगा, दिस इज स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड। यस, ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस भी करेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे जिसका हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। सो वो हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर स्टडिंग लॉसेस ऑल्सो, तो एक बार लॉसेस पढ़ लें, देन हम लोग पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग लेंगे। ओके, सो लास्टली एक टॉपिक और है इसके अंदर, दैट इज क्रैकिंग मूवमेंट। क्रैकिंग मूवमेंट, ओके, जैसा आरसीसी में होता था,
0.7 अंडर रूट एफ सी के, ओके, मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट अंडर बेंडिंग। वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या आता है, क्रैकिंग मूवमेंट आता है, ओके, क्रैकिंग मूवमेंट। तो इसमें लिखना है, ये क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट विच visible tensile cracks occur, at which visible tensile cracks occur is called cracking moment, is called cracking moment। और ये cracking moment को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.24 अंडर रूट एफ सी के, ओके, 0.24 अंडर रूट एफ सी के। आरसीसी में ये क्या वैल्यू होती थी, 0.7 रूट ओवर एफ सी के, ओके, आरसीसी में 0.7 रूट ओवर एफ सी के होता था, यहाँ पे 0.24 अंडर रूट एफ सी के होता है, स्लाइड डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस, ओके। अब देखो एफ का वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब कहने का मतलब क्या है, अगर नीचे क्रैक्स आ जाते हैं, ओके, अब क्रैक्स जनरली कब आएंगे, जनरली क्या क्रैक्स आएंगे ही कब, जब नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाए, ओके। तो देखो यहां पे मान लो कि ऐसा ये कोई बीम है, इसेंट्रिसिटी ई, क्रॉस सेक्शन अगर इसका बनाते हैं तो ये मुझे दिखेगा समवेयर अराउंड यहां पे कुछ, एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ ई। क्या क्या इस पे फोर्सेस लगेंगे, एक तो हमारा लगेगा फोर्सेस नहीं सॉरी स्ट्रेसेस, पी अपॉन ए, दूसरा पी ई अपॉन आई इंटू वाई, और तीसरा क्या लगेगा मोमेंट के कारण प्लस माइनस एम अपॉन आई इंटू वाई, करेक्ट। अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाता हूं और हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बॉटम पे क्रैक्स आ रहे हैं, ओके, द मोमेंट एट विच विजिबल टेंसाइल क्रैक्स आर डेवलप्ड इन द बीम इज कॉल्ड क्रैकिंग मोमेंट, करेक्ट, इज कॉल्ड क्रैकिंग मोमेंट। अब देखो यहां पे अगर इसका फाइनल फिगर बना है, ऊपर कंप्रेशन है, नीचे मान लो टेंशन आया, नीचे टेंशन आया कितना एफ सी आर, तभी तो क्रैक्स आए, अगर टेंशन नहीं आएगा तो क्रैक्स ही नहीं आएंगे। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, P अपॉन ए प्लस पी ई अपॉन आई इंटू वाई माइनस एम अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू नेट में माइनस एफ सी आर, नेगेटिव है ना, ओके। इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे एफ सी आर की जगह हमारे पास में क्या जाएगा 0.24 अंडर रूट एफ सी के। पूरे एक्सप्रेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, एम का वैल्यू, ओके। बीम पे मैक्सिमम कितना हम लोग मोमेंट लगा सकते हैं कि उसपे क्रैक्स ना आए, ओके। इस एम की वजह से, इस मोमेंट के कारण हम लोग क्या निकाल सकते हैं नेक्स्ट, क्रैकिंग लोड, दिस एम विल बी इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, क्रैकिंग लोड। दिस क्रैकिंग लोड इज इक्वल टू द लोड एट विच cracks might develop, cracking load, ओके। तो ये हमारा क्रैकिंग मोमेंट एक छोटा सा टॉपिक था इसमें पेंडिंग था।
लिख लो इसको। अब इस पर बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्रैकिंग मोमेंट पे। क्वेश्चन लिखना है, हमें दे रखा है एक रेक्टेंगुलर बीम, यहां पर है रेनफोर्समेंट, क्रॉस सेक्शन इज 150 mm बाय 300 mm, eccentricity is 50 mm, आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ P इज 225 किलो न्यूटन, eccentricity is 50 mm, और इस पे यूडीएल लग रहा है, समथिंग कुछ यूडीएल लग रहा है। ओके आपको क्या निकालना है, इफ मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट इज 5 न्यूटन, पर mm स्क्वायर, कैलकुलेट क्रैकिंग मूवमेंट। कैलकुलेट क्रैकिंग मूवमेंट। ट्राई करें इसको, क्रैकिंग मूवमेंट निकालना है। इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा खतरनाक टफ नहीं है। करें इसको। क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, P अपॉन A प्लस
माइनस दिस इज इक्वल टू -5। सिंपल सा। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे p बाय ए वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो आपको ये जो m आएगा ये हमारे लिए क्या है, क्रैकिंग मोमेंट है। दिस m शुड कम आउट टू बी 33.75 किलो न्यूटन मीटर। ओके, 33.75 किलो न्यूटन मीटर। और मान लो अगर आपको यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी दे रखा है, ओके 8 मीटर कुछ डिस्टेंस दे रखा है, आपको बोलते हैं फाइंड द क्रैकिंग लोड। तो क्रैकिंग लोड कैसे निकालेंगे, मोमेंट इक्वल टू WCR L स्क्वायर डिवाइड बाय 8, यानी 33.75, तो यहां से क्रैकिंग लोड हमारे पास में आ जाएगा 4.218 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, 4.218 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अब मान लो इसका मतलब क्या है, अगर आपने लोड 4.218 से ज्यादा लगाया, ओके लोड अगर 4.218 से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, मोमेंट बढ़ेगा, मोमेंट बढ़ेगा और ये नेगेटिव साइन में, तो ओवरऑल हो सकता है कि हमारा टर्म नेगेटिव आ जाए। तो WCR क्रैकिंग लोड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4.218। अगर 4.218 से ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि क्रैक्स आना शुरू हो जाए। ओके, अब मान लो W जैसे हमें दे रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और आपको बोला है फाइंड लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्रैकिंग। फाइंड लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट